चलिए देखिए, हम लोग मैथ पढ़ने के लिए शुरू कर रहे हैं और यह मेरा हमको पहला वीडियो है जिसमें ये कि बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं। हम लोग 8 क्लास के देखेंगे मैथ, 9th के देखेंगे, 10th के देखेंगे, 11th के देखेंगे, आपको हम 12th के देखेंगे। हम 4 क्लास के आपको मैथ पढ़ाएंगे। ये हमको पहला वीडियो है। धीरे धीरे करके हम लोग सब आपको क्लास के वीडियो धीरे धीरे आते रहेगा। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ऐसे 9th और 10th दोनों में कॉमन आज पढ़ाएंगे, जिसमें आप लोगों के संख्या के बारे में बताएंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और हम कम से कम 4 साल से समझिए कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं। उसके लिए परेशान नहीं होना है। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करना है। चलिए ठीक है, तो हम लोग पढ़ने के लिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ेंगे शुरू से प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या होता है गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है। तो आप बताइए कि बोलेंगे कि इस क्लास में क्या कोई छात्र बैठा हुआ है, तो आप उसको काउंट कीजिएगा एक से। एक बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है, तो आप 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके काउंट कीजिएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है और इसका कोई अंत नहीं है। आपसे परीक्षा पूछा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, क्योंकि आप काउंट कीजिएगा किसी को तो 1 से ही काउंट कीजिएगा। बाकी बोलेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है, कोई नहीं। आप बताइए, आप गिनती कहाँ तक कीजिएगा। गिनती तो अनंत होगा, तो आप आखिरी किसको मानिएगा। तो आप किसी को नहीं मानिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ गए होंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं और गिनती हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं है। तो उम्मीद करें कि प्राकृतिक संख्या आप बिल्कुल समझ गए होंगे। अब इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग दूसरा नंबर पर समझेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। होल नंबर। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या होता है। तो पूर्ण संख्या होता है कि आप प्राकृतिक संख्या में सिर्फ जीरो को शामिल कर दीजिए तो पूर्ण संख्या हो गया। इसको परिभाषा लिखना है कि शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समूह को, संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब इसका स्टार्टिंग हुआ कहाँ से, जीरो से। तो 0 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करके बढ़ते जाएगा, अनंत तक चल जाएगा। तो आपको पूर्ण संख्या क्या करना है कि जीरो में प्राकृतिक संख्या को सम्मिलित कर देना है। इसमें पूछेंगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो छोटी पूर्ण संख्या 0 हो जाएगा। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेंगे तो इसका भी कोई उत्तर नहीं होगा, अनंत हो जाएगा। तो आपको नोट पॉइंट याद यहाँ से रखना है कि सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होता है।
प्रकृत संख्या नहीं होता है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि पूर्ण संख्या में तो जीरो होता है, अब प्राकृतिक संख्या में जीरो होबे नहीं करता है, इसलिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। दूसरा आपको नोट याद रखना है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। जितना भी समझिए कि नेचुरल नंबर है वो पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और पूर्ण संख्या तो अब 0 से स्टार्ट होता है। तो जितना नेचुरल नंबर है सब के सब होल नंबर हो जाएगा, मतलब पूर्ण संख्या हो जाएगा। बाकी सब के सब पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। तो आपको इसी ध्यान रखना है। उम्मीद करें कि आप समझ गए हमने बात की। हम लोग इसको मिटा देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर। देखिए पूर्णांक संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल है। दोनों प्रकार की संख्या शामिल है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपको पॉजिटिव संख्या भी आ जाएगा, नेगेटिव संख्या भी आ जाएगा। आप इसको एग्जांपल जान लीजिए। मान लीजिए कि 0 है, 0 के पहले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस x4, ठीक है। -1 हो जाएगा, पहले -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर बढ़िएगा 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके इसमें पॉजिटिव संख्या भी आएगा और नेगेटिव संख्या भी आएगा। तो ध्यान रखना कि पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की संख्या शामिल हो, उससे बोलते हैं हम लोग पूर्णांक संख्या। मतलब 0 से लेके उधर अनंत तक जाएगा, अगले भी समझिए कि माइनस में अनंत तक जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक संख्या। समझ गए हम लोग, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि सम संख्या क्या होता है। सम संख्या सब चीज़ आपको जानना दम जरूरी है, बेसिक। सम संख्या जिसको बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य हो, उसे सम संख्या कहते हैं। देखिए ध्यान दीजिए कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाज्य। तो आप बताइए कि सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें ये कि सम संख्या है, तो आप 2 ही लीजिएगा। उससे पहले आप 1 बोलिएगा तो 1 को आप 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा नहीं कटेगा। एक बाद क्या होगा, 4 होगा। एक बाद क्या होगा, 6। एक बाद 8, 10, 20, 30, 140। देखिए ये सब जितना भी भाग दीजिएगा, इसको भाग दीजिएगा 2 को दीजिएगा, 2 से तो कट जा रहा है 1 बार में। इसको 140 को भाग दीजिएगा 2 से तो कट जाएगा 70 बार में।
मतलब कोई संख्या अगर 2 से पूरा पूरा कट जा रहा है तो उसको हम लोग सम संख्या कहते हैं। अब अगर 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है तो फिर हम लोग आगे पढ़ रहे हैं उसको विषम संख्या कहते हैं। उम्मीद करना है आप समझ गए होंगे। सम संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो उस संख्या को 2 से भाग देके देखेंगे। अगर 2 से पूरा पूरा कट जाएगा तो उसको बोलेंगे कि सम संख्या, और अगर 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम संख्या कहेंगे। तो देखिए अगला विषम संख्या हम लोग समझते हैं। विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑड नंबर, ऑड नंबर। इसको खाली लिख देना है वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाज्य न हो, विभाज्य न, उसे विषम संख्या कहते हैं, उसे विषम संख्या कहते हैं। अब देखिए, अब हम लोग एक बोलेंगे, एक को आप 2 से भाग दीजिएगा तो 0.5 हो जाएगा। तो इस समझिए कि 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। फिर आपको 3 हो जाएगा, फिर आपको 5 हो जाएगा, फिर आपको 7 हो जाएगा, फिर आपको 9 हो जाएगा, फिर आपको 11 हो जाएगा, फिर आपको 13 हो जाएगा, 123 हो जाएगा, 145 हो जाएगा, 157 हो जाएगा। मतलब ये जितना भी संख्या है अगर 2 से आप इसको भाग दीजिएगा तब पूरा पूरा नहीं कटेगा, कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो पूरा पूरा अगर कट जाएगा तब तो सम संख्या हो जाएगा, और अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, कुछ शेष बच जा रहा है, तो हम लोग विषम संख्या कहेंगे। तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो 2 है, और सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1 है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, लिख लेना है, बोल दे रहे हैं। सबसे छोटी सम संख्या 2 और सबसे छोटी विषम संख्या 1 है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सम संख्या विषम संख्या के बारे में भी समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। चलिए देखिए, आगे हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होता है, वैसी संख्या जो सिर्फ एक और अपने आप से कटे, अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं मतलब वैसी संख्या जो सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा, उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या। तो आप बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, तो आपको सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगा। 2 के बाद क्या होगा, 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7। आप 9 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि 9 को काटने वाला क्या हो जाएगा, 9 को समझिए कि देखिए 1 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 9 भी काट देगा। तो इसको हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि सिर्फ 1 से कटना चाहिए था और 9 से कटना चाहिए था, बाकी कोई संख्या से नहीं कटना चाहिए था। इसको 3 भी काट दे रहा है, इसके चलते 9 नहीं होगा। 9 के बाद फिर 11 हो जाएगा, फिर आपको 13 हो जाएगा, फिर आपको क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इस प्रकार से आएंगे बढ़ेगा। तो देखिए इसको आप 2 को समझिए कि काटने वाला देखिएगा, तो इसको काटेगा 1, इसको काटेगा 2, इसको काटेगा 1, इसको काटेगा 3, इसको काटेगा 1, इसको काटेगा 5, इसको काटेगा 1, इसको काटेगा। मतलब वैसी संख्या जो 1 से कट जाए और खुद जो संख्या है उसी से खाली कटेगा, उसको बोलेंगे हम लोग अभाज्य संख्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको लिखवा भी देते हैं, परीक्षा में पूछता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको याद रखना है 2 है। बोले कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तो आपको 2 ही होगा। याद रखना है कि 2 एकमात्र ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। 2 के अलावे सब के सब आपको विषम मिलेगा। सम एक समझिए कि इकलौता ऐसा संख्या 2 है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, बाकी बोला है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। तो आप बताइए कि सबसे छोटा होना चाहिए और अभाज्य संख्या होना चाहिए और विषम होना चाहिए। आप यही बोलिएगा कि 3 है, तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आपको डेवलप रखना है दिमाग। बोला है कि सबसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आप बताइए कि 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 है। तो आपको ध्यान ये सब चीज़ रखना है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो देखिए हम लोग समझते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो यदि दो संख्याओं का HCF, यदि दो संख्याओं का HCF 1 हो तो वे संख्याएं आपस में सअभाज्य कहलाएंगे। सअभाज्य कहलाएंगे। मतलब इसमें आपको जोड़ा जोड़ा संख्या मिलेगा। तो देखिए एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। जैसे बोलेंगे कि 1 है और समझिए कि 2 है। परीक्षा में पूछेगा कि निम्न में कौन सा सअभाज्य है, चाहे निम्न में कौन सा सअभाज्य नहीं है। अब हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे कि सअभाज्य है कि नहीं है। तो आप 1 और 2 को HCF निकाल के देखिए, तो आपको निकालने आ रहा होगा। 1 को 2 से HCF निकालेंगे तो 2 बार में लग जाएगा, कट जाएगा। तो HCF इसको कितना आ जा रहा है 1। अगर दोनों संख्या के अगर आप HCF निकाल रहे हैं और आपको HCF अगर 1 आ जाता है 1, तो ये दोनों संख्या आपस में सअभाज्य है। जिसमें और हम लोग देखते हैं 3 अमांग चलिए 7 देखें, तो आप 3 और 7 के HCF निकालिए। तो 3 को ऐसे 7 से भाग दीजिएगा 2 बार में 6, और फिर 1 ऐसे लिखिएगा, 3 को यहाँ उतारिएगा, क्या बार में जाएगा 3 बार में। तो ये अंतिम भाजक होता है उसमें जो कि HCF होता है, तो अंतिम भाजक कितना है 1, तो इसको HCF कितना आ गया 1। अगर दो संख्या के अगर आप HCF निकाल रहे हैं और अगर 1 आ जा रहा है तो वह संख्या आपस में सअभाज्य है। अब बताइए कि 7 और बोलेंगे कि 21, ये बताइए कि सअभाज्य है कि नहीं है। तो आप कहिए कि देखिए चेक कर रहे हैं, जैसे 7 को आप 21 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में कितना हो जाएगा 21। तो भाई इसका तो HCF कितना आ गया 7 आ गया, हमको तो 1 आना चाहिए था, तो इसको बोलेंगे कि सअभाज्य नहीं है। और बोलेंगे जैसे 3 है, अब मान चलो कि 15 है, तो 3 15 सअभाज्य है कि नहीं है। तो आप 3 और समझिए कि 15 को HCF निकालिए, तो 5 बार में 15, तो इसको तो HCF कितना आ गया 3 आ गया, हमको तो 1 आना चाहिए, तो इसको भी बोलेंगे कि सअभाज्य नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सअभाज्य भी समझ गए होंगे। मतलब आप दोनों संख्या के HCF निकाल के देखिए, अगर HCF 1 आ जाता है तब तो उस सअभाज्य है, अगर HCF 1 के अलावा कुछ भी आ जाए तो फिर आपको बोलना है कि सअभाज्य नहीं है। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और धीरे धीरे करके कंटिन्यू करेंगे। आप लोग अगर चैनल पर नया है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना।